बूढ़ी दादी की लंबी चोटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उस दादी का नाम गंगा देवी था। गांव में सब उन्हें प्यार से चोटी वाली दादी कह के बुलाते थे, क्योंकि उनकी चोटी इतनी लंबी और मोटी थी कि वो उनके कमर से भी नीचे तक पहुंच जाती थी। उनकी चोटी का किस्सा पूरे गांव में मशहूर था। उनकी चोटी बचपन से ही लंबी होनी शुरू हो गई थी और उम्र के साथ साथ गंगा दादी की चोटी बढ़ती जा रही थी। हर कोई उससे पूछता, हर कोई जानना चाहता था कि उनकी चोटी इतनी लंबी कैसे हो गई है। लेकिन जब भी कोई दादी से उनकी चोटी के बारे में पूछता, तो दादी बोलती कि सही समय आएगा, तब मैं सबको इसका रहस्य बता दूंगी। गंगा दादी बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। वे हमेशा गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी और उनकी मदद किया करती थी। उनकी कहानियां बहुत रोचक होती थी, लेकिन उनकी चोटी का रहस्य सुनने के लिए बच्चे हमेशा उत्सुक रहते थे। दादी की चोटी इतनी लंबी थी कि जब वो उसे खोलती तो वह जमीन तक पहुंच जाती थी। गांव के बच्चे, यहाँ तक कि गांव के बड़े भी दादी से हमेशा कहते रहते थे कि दादी, आप हमें अपनी चोटी का रहस्य बताइए। आपकी चोटी आखिर इतनी लंबी कैसे है? लेकिन दादी हमेशा की तरह हंसकर कहती, बच्चों सब्र रखो, एक दिन मैं तुम सबको इस बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक खास कहानी सुननी होगी। और दादी बच्चों को अपनी ये कहानी सुनाती थी। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया था। गांव में बारिश न होने के कारण गांव की जमीन बंजर होती जा रही थी। पेड़ पौधे सूखते जा रहे थे। खेतों में पानी नहीं था और लोग बहुत परेशान हो गए थे। प्यास से गांव के लोग और जानवर सभी परेशान थे। गांव का तालाब भी सूख चुका था और पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती हो गई थी। लोग इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा था। गंगा दादी बताती है कि वह भी इस संकट से चिंतित थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति था। गांव के लोग उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि दादी, आप इतनी बुद्धिमान और समझदार हो, कृपया करके हमें इस मुसीबत से बचने का कोई तो उपाय बताइए। दादी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोली, मैंने तुम सबसे पहले भी कहा था कि मेरी चोटी का रहस्य एक दिन सबके सामने आएगा। आज वह दिन आ गया। मेरी चोटी ही इस गांव को बचा सकती है। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान रह गए। चोटी का और सूखे का क्या संबंध हो सकता है? आखिर गांव के सभी लोग चिंता में पड़ गए। लेकिन दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चोटी सिर्फ बाल नहीं है, इसमें वर्षों की तपस्या और प्रकृति की शक्ति छुपी हुई है। जब मैं छोटी थी, तब मैंने एक वचन लिया था कि मैं अपनी चोटी कभी नहीं काटूंगी, जब तक कि यह किसी की मदद में काम न आए। और आज वह दिन आ गया है। दादी ने अपनी लंबी चोटी को आहिस्ते से खोला। उनकी चोटी गांव के तालाब तक पहुंची और जैसे ही उन्होंने अपनी चोटी का सिरा तालाब में डाला, तो वहां पर कुछ चमत्कार हुआ। तालाब का सूखा पानी धीरे धीरे अचानक से वापस आने लगा। दादी की चोटी में छुपी शक्ति से तालाब भरने लगा और यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान होने लगे और कुछ ही देर में पूरा तालाब पानी से भर गया।
गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गए। गंगा दादी ने कहा, यह चोटी सिर्फ मेरे बाल नहीं है, यह मेरी वर्षों की तपस्या और प्रकृति का प्रतीक है, मेरा प्रेम है। जब मैं छोटी थी तो मैंने निश्चय किया था कि मैं हमेशा प्रकृति की सेवा करूंगी, और मैंने इस चोटी के माध्यम से प्रकृति की शक्तियों को संचित किया। आज वह शक्ति तुम सबके सामने आई है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अब उनके पास पानी था और उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। सभी ने गंगा दादी को धन्यवाद किया और उनकी चोटी को आशीर्वाद के रूप में माना। गांव के बच्चों ने भी दादी से पूछा, दादी क्या अब आप अपनी चोटी काट देंगी? दादी ने हंसकर कहा, नहीं बच्चों, अब जब चोटी ने अपना पहला काम कर दिया है तो इसका रहस्य और भी गहरा हो गया है। कौन जाने भविष्य में या फिर किसी की मदद के काम आए। उस दिन के बाद गांव के लोग गंगा दादी को और भी आदर और सम्मान से देखने लगे। उनकी लंबी चोटी अब सिर्फ उनकी पहचान नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी प्रकृति और इंसान के बीच गहरे संबंध का। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, प्रकृति से प्रेम और सेवा का भाव हमें अद्भुत शक्तियां दे सकता है। गंगा दादी की चोटी सिर्फ उनके बाल नहीं थे, बल्कि उनके तप और समर्पण का प्रतीक था, जो संकट के समय सबके काम आया।